एक आदमी था। हर साल उसकी सैलरी बढ़ रही थी। बाहर से उसकी लाइफ हर साल बेटर होती जा रही थी। नया फोन, अच्छे कपड़े, नई बाइक। बाहर से देखने वाले शायद कहते, भाई तेरी लाइफ तो सेट है। लेकिन एक रात उसने अपना बैंक अकाउंट खोला। कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन को देखता रहा, क्योंकि सैलरी तो बढ़ रही थी, लेकिन उसके पास बचने वाला पैसा लगभग वही था। और सबसे अजीब बात, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। हर साल ज्यादा कमाने के बाद भी वो उतना सिक्योर महसूस नहीं कर रहा था। शायद प्रॉब्लम उसकी सैलरी नहीं थी, शायद उसका खर्च भी नहीं था। प्रॉब्लम कुछ और थी। दूसरों की नजर में सक्सेसफुल दिखने की इच्छा। उसका नाम अमन मान लेते हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी है। ऑफिस जाता है, सैलरी आती है, बिल्स भरता है, घर में पैसे देता है। और उसकी भी वही इच्छा है जो शायद हम में से बहुत लोगों की होती है। मेरी लाइफ थोड़ी बेटर होनी चाहिए। फिर एक दिन उसने एक नया फोन देखा, लगभग 80,000 रुपए का। उसका पुराना फोन खराब नहीं था, काम भी अच्छे से हो रहा था। फिर भी उसे नया फोन चाहिए था। उसने खुद से कहा, मैं अफोर्ड कर सकता हूं। और शायद वो सही था, वो फोन खरीद सकता था। लेकिन उसने खुद से एक सवाल नहीं पूछा, मैं इसे खरीद क्यों रहा हूं? क्योंकि फोन सिर्फ फोन नहीं था, उसके लिए वो कुछ और भी था। एक छोटा सा सिग्नल, मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब मैं सक्सेसफुल हूं, अब मैं भी उन लोगों जैसा हूं। और शायद अंदर कहीं एक और थॉट था, लोग भी नोटिस करेंगे। यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि कुछ चीजें हम सिर्फ अपने लिए नहीं खरीदते, हम उन्हें इसलिए भी खरीदते हैं क्योंकि दूसरे लोग उन्हें देखेंगे। और शायद उसके बाद हमें अपने बारे में थोड़ा अच्छा महसूस होगा। एक सिंपल सवाल सोचिए। मान लीजिए आप 80,000 रुपए का फोन खरीदते हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी इंसान कभी नहीं जान पाएगा कि आपके पास कौन सा फोन है। ना आपका दोस्त, ना आपका कोलीग, ना आपका पड़ोसी, ना इंस्टाग्राम पर कोई। क्या आप फिर भी वही फोन खरीदेंगे? हो सकता है हां, क्योंकि शायद आपको सच में उसकी जरूरत है। लेकिन कुछ लोगों के लिए आंसर बदल सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ परचेजेस का फायदा सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होता, उसका एक दूसरा फायदा भी होता है, दूसरों की रिएक्शन। इंडिया में हुई रिसर्च में भी ऐसा देखा गया है कि लोग कई बार कुछ चीजें सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए नहीं खरीदते। उन्हें यह भी मैटर करता है कि दूसरे लोग उन्हें देखकर क्या सोचेंगे। मतलब, कुछ चीजें हमारे लिए कंफर्ट देती हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारी इमेज भी बनाती हैं। जैसे एक्सपेंसिव फोन, अच्छे कपड़े, कार, वॉच, वेकेशन। इन सब के पीछे जेन्युइन रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी इन चीजों से हमें ऐसा भी लगता है कि लोग हमें ज्यादा सक्सेसफुल समझेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सिर्फ अमीर लोगों तक लिमिटेड नहीं है। 2026 की एक स्टडी में इंडियन फैमिलीज के स्पेंडिंग हैबिट्स को देखा गया। उसमें भी ऐसे पैटर्न्स मिले जहां लोग कुछ ऐसी चीजों पर ज्यादा खर्च करते हैं जो दूसरों को आसानी से दिख सकती हैं। यानी जो चीज जितनी ज्यादा दिखाई देती है, उसकी सोशल वैल्यू कभी कभी उतनी ही ज्यादा महसूस हो सकती है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर एक्सपेंसिव चीज दिखावे के लिए खरीदी जाती है। बिल्कुल नहीं। किसी महंगे फोन की कैमरा क्वालिटी बेहतर हो सकती है, कार ज्यादा सेफ हो सकती है, अच्छे कपड़े कंफर्टेबल हो सकते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम चीज अपनी जरूरत के लिए कम और दूसरों को इंप्रेस करने के लिए ज्यादा खरीदने लगते हैं। और अब इसमें सोशल मीडिया जोड़ दीजिए। पहले कंपैरिजन शायद पड़ोसी से होता था, फिर ऑफिस कॉलीग से, फिर कजन से। अब कंपैरिजन आपकी जेब में है। फोन उठाइए, इंस्टाग्राम खोलिए, कोई नई कार दिखा रहा है, कोई दुबई में है, कोई नया आईफोन दिखा रहा है, कोई एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में बैठा है, कोई नई बाइक ले रहा है, और आप बस स्क्रॉल कर रहे हैं। लेकिन दिमाग क्वाइटली एक सवाल पूछ रहा है, क्या मैं पीछे रह गया? और धीरे धीरे आपकी अपनी लाइफ भी आपको थोड़ी कम इंप्रेसिव लगने लगती है। सोशल मीडिया और कंपैरिजन पर हुई रिसर्च में भी यह देखा गया है कि जब लोग लगातार दूसरों की लाइफस्टाइल देखते हैं,
तो उनके अंदर कंपैरिजन और फोमो बढ़ सकता है। और कुछ लोगों में ये चीज ऐसी परचेजेस की इच्छा भी बढ़ा सकती है जो बाहर से दिखाई देती हैं। मतलब हम सिर्फ चीजें नहीं देख रहे, हम अपनी पूरी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं। अब अमन की जिंदगी में एक और चीज होने लगी। सैलरी बढ़ी तो लाइफस्टाइल भी बढ़ना चाहिए। पहले 50,000 रुपए की सैलरी पर जो लाइफ ठीक लगती थी, अब 80,000 रुपए पर वही लाइफ थोड़ी छोटी लगने लगी। फिर 1,00,000 रुपए आया। अब लगा अब तो थोड़ा और अपग्रेड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ इनकम नहीं बढ़ी थी, उसकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई थी। अब वो अपने पुराने लाइफ से कंपेयर नहीं कर रहा था, वो अपने आसपास के लोगों से कंपेयर कर रहा था। और कंपैरिजन की सबसे डेंजरस बात यही है, आपको हमेशा कोई ना कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जिसकी लाइफ आपसे थोड़ी ज्यादा इंप्रेसिव दिखे। आपके पास 50,000 रुपए का फोन है, कोई 80,000 रुपए का दिख जाएगा। आपके पास बाइक है, किसी के पास कार होगी। आपने लोकल रेस्टोरेंट में खाना खाया, कोई पेरिस की फोटो डाल देगा। आप जितना ऊपर जाते हैं वैसा ही कोई और आपसे आगे खड़ा मिल जाता है। और अगर आप सावधान नहीं हैं तो ये रेस कभी खत्म नहीं होती। फोन के बाद रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट के बाद बेटर क्लोथ्स, फिर बाइक, फिर बिगर रूम, फिर बेटर फर्नीचर। अब ध्यान से देखिए, इनमें से कोई भी चीज अपने आप में गलत नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है, कोई एक बड़ी गलती नहीं हो रही, कोई ऐसा मोमेंट नहीं है जहां अलार्म बज जाए। बस छोटे छोटे अपग्रेड्स हो रहे हैं, एक के बाद एक। और धीरे धीरे अमन की इनकम का बड़ा हिस्सा उसकी नई लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में जाने लगा। इनकम बढ़ रही थी, लेकिन वेल्थ उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही थी। उसके पास ज्यादा चीजें थीं, लेकिन ज्यादा फ्रीडम नहीं। उसका घर अच्छा दिख रहा था, लेकिन उसका फाइनेंशियल बैकअप उतना स्ट्रांग नहीं था। बाहर से लाइफ बेटर थी, अंदर से वो शायद उतना सिक्योर नहीं था। यहीं पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है, कई बार लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन सिर्फ पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती, ये आइडेंटिटी की प्रॉब्लम भी बन जाती है। आपके दिमाग में एक नया रूल बन जाता है, अगर मैं इतना कमाता हूं तो मुझे ऐसा दिखना भी चाहिए। और फिर एक पॉइंट के बाद आप सिर्फ चीजें नहीं खरीदते, आप अपनी नई आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं। अगर पहले आप 500 रुपए के रेस्टोरेंट में जाते थे तो अब 1,500 रुपए वाला नॉर्मल लगने लगता है। अगर पहले नॉर्मल फोन था तो अब फ्लैगशिप फोन चाहिए। अगर पहले सिंपल बाइक थी तो अब कार चाहिए। और ये जरूरी नहीं कि आप ग्रीडी हो गए हो सकता है आप बस अपने नए इनकम लेवल के साथ नई आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हो। फिर एक दिन अमन के घर अचानक एक बड़ा खर्च आ गया। कोई एक्सीडेंट नहीं, बस लाइफ का एक नॉर्मल प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जो किसी के साथ भी हो सकती है। और उस दिन उसे पहली बार एक अनकंफर्टेबल सच दिखा। उसने बैंक बैलेंस देखा, फिर अपने इन्वेस्टमेंट्स देखे, फिर क्रेडिट कार्ड बिल देखा, फिर कमरे में रखी एक्सपेंसिव चीजों को देखा। और उसे समझ आया उसके पास चीजें थीं लेकिन मार्जिन नहीं था। उसके पास लाइफस्टाइल था लेकिन सिक्योरिटी कम थी। उसके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ था लेकिन बचाकर रखने के लिए उतना नहीं। और उस मोमेंट में उसकी नजर फिर उसी फोन पर गई, वही 80,000 रुपए वाला फोन। कुछ महीने पहले उसे देखते हुए उसे लगा था मैं आगे बढ़ गया हूं। अब वही फोन उसे एक अलग सवाल पूछता हुआ लगा, तुमने मुझे खरीदा था या मेरे जरिए खुद को प्रूफ किया था? और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे अनकंफर्टेबल सवाल है, क्योंकि एक्सपेंसिव फोन गलत नहीं है, कार गलत नहीं है, अच्छे कपड़े गलत नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारी फाइनेंशियल डिसीजंस हमारी अपनी जरूरत और खुशी से कम और दूसरों की नजरों से ज्यादा तय होने लगती हैं। जब हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसा दिखूंगा, क्या मैं पीछे तो नहीं रह गया? और धीरे धीरे हम अपने पैसों से अपनी लाइफ बनाना बंद कर देते हैं। हम अपने पैसों से अपनी इमेज बनाना शुरू कर देते हैं। एक छोटा सा टेस्ट करिए। अगली बार जब आप कोई एक्सपेंसिव चीज खरीदने का सोचें, अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर किसी भी इंसान को कभी पता ही न चले कि मेरे पास ये चीज है, तो क्या मैं फिर भी इसे खरीदना चाहूंगा? अगर आंसर हाँ है, तो शायद आप सच में इसे अपने लिए खरीद रहे हैं। और अगर आंसर अचानक बदल जाता है, तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि शायद आप सिर्फ चीज नहीं खरीद रहे,
शायद आप एक मैसेज खरीद रहे हैं, मैं सक्सेसफुल हूं। और यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको अपने सक्सेस का प्रूफ बाहर से चाहिए तो कोई भी सैलरी आपके लिए इनफ नहीं होगी। किसी भी इनकम लेवल पर आपसे थोड़ा ऊपर कोई और होगा, कोई ज्यादा बड़ा फोन, कोई बड़ी कार, कोई बड़ा घर, कोई एक्सपेंसिव वेकेशन। अगर आपकी खुशी कंपैरिजन पर डिपेंड करती है तो रेस कभी खत्म नहीं होगी। और यहीं वेल्थ की सबसे स्ट्रेंज बात सामने आती है। रियल वेल्थ अक्सर दिखाई नहीं देती। इमरजेंसी फंड दिखाई नहीं देता, इंश्योरेंस दिखाई नहीं देता, लेकिन एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल वो तुरंत दिखाई देता है। और शायद इसी वजह से हम कभी कभी उस चीज पर ज्यादा खर्च कर देते हैं जिसे लोग देख सकते हैं, और उस चीज पर कम जो हमारी जिंदगी को अंदर से स्ट्रांग बनाती है। अमन ने अपना फोन नहीं बेचा, उसने अचानक सारी लग्जरी भी नहीं छोड़ी। उसने बस एक रूल बनाया, मैं अपने पैसे से अपनी लाइफ अपग्रेड करूंगा, लेकिन अपनी इमेज प्रूव करने के लिए नहीं। अब अगर उसे कोई एक्सपेंसिव चीज सच में पसंद होती है और वो उसे अफोर्ड कर सकता है तो वो खरीदता है। लेकिन अब डिसीजन का सवाल थोड़ा अलग है। क्या ये चीज मेरे लिए वैल्यूएबल है, ना कि क्या इससे मैं सक्सेसफुल दिखूंगा। और शायद यही छोटा सा डिफरेंस पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। क्योंकि शायद वेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं। वेल्थ का एक हिस्सा ये भी है कि आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए हर बार कुछ खरीदना ना पड़े। आपको हर बार दूसरों को प्रूव न करना पड़े कि मैं भी सक्सेसफुल हूं। और शायद असली फ्रीडम तब शुरू होती है जब आप किसी चीज को खरीदने से पहले दूसरों की आंखों से नहीं, अपनी आंखों से देखना शुरू करते हैं। तो अगली बार जब आपकी सैलरी बढ़े और आपको लगे मुझे अब अपग्रेड करना चाहिए, बस एक सवाल याद रखिए, मैं अमीर बनना चाहता हूं या सिर्फ अमीर दिखना। क्योंकि दोनों बाहर से एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से वे बिल्कुल अलग जिंदगी बनाते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।